Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल दी कंट्रीज आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर रेपो रेट. अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बट स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट में क्या रिलेशन है? ये सब डिटेल में जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. इन्फ्लेशन क्या होता है ये पहले समझते हैं. इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज है इसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है. इसको एग्जांपल से समझते हैं. जब मैं स्कूल में थी तब ऑटो का प्राइस ₹9 था और पेट्रोल का प्राइस ₹72 था. और आज जब देखेंगे तो ऑटो का प्राइस 21 हो गया है, जो कि अब बढ़ने वाला है, और पेट्रोल का प्राइस तो अप्रॉक्स 120 हो ही गया है, आप सभी को पता है. यानी कि 10 साल में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 150% हाइक हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइजेस. बट ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है और प्राइजेस क्यों बढ़ता है प्रोडक्ट्स के, इसको एग्जांपल से समझते हैं. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसमें वेरियस कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड वगैरह वगैरह. और इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ का दाम बढ़ने लगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसका दाम भी बढ़ने लगता है, उसका प्राइस भी हाइक होने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, मैगी पहले 10 रुपीज़ में मिलती थी, अब वही मैगी का पैकेट 12 to 15 रुपीज़ में मिलता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है. सेकेंड मेजर रीज़न है इन्फ्लेशन बढ़ने का, अगर डिमांड बढ़ने लगा बट सप्लाई लिमिटेड रहेगा तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है. इसको एग्जाम्पल से समझते. मोहल्ले में एक ही वेजिटेबल सेलर है जो एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स बेचता है. मोहल्ले की सारी औरतें उससे ही वेजिटेबल्स लेती है. अब कंस्ट्रक्शंस बढ़ने लगा, बिल्डिंग्स बढ़ने लगी, बट वेजिटेबल सेलर तो एक ही है. डिमांड यहाँ पे बढ़ने लगी तो सेलर पे रहेगा कि सेलर इसके प्राइजेस बढ़ा देगा क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, उसके पास लिमिटेड स्टॉक्स है. बट लोग लेने वाले हैं वो बहुत सारे, डिमांड बढ़ने लगी. यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ने लगी तो सेलर एक प्राइस मूव कर सकता है, प्राइजेस बढ़ा सकता है, 2-5 रुपये बढ़ा देगा एंड इससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा उतने एरिया में, उतने इकोनॉमी में. यानी कि ये एक माइक्रो लेवल पे एग्जांपल था. अगर मैक्रो लेवल की सोचो, अगर डिमांड बढ़ने लगा और सप्लाई लिमिटेड रहेगी पूरे कंट्री में तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा मैक्रो लेवल पे भी, क्योंकि लोग रेडी रहते हैं ज़्यादा पे करने अच्छा क्वालिटी लेने के लिए. सेम वे में स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है. स्टॉक मार्केट के प्राइसेस भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, ग्लोबल मार्केट्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इश्यूज एंड सो ऑन. तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब ऑब्वियसली है कि सेंट्रल बैंक को स्टेप इन करना पड़ेगा. सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा देती है. अब ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट यानी जब कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत रहती है तो वो सेंट्रल बैंक से उठाती है और इसके बदले वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं. ये इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट. अब अगर सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी कि जो लोन्स कमर्शियल बैंक से उठाती है वो ज़्यादा प्राइस पे उठाएगी, मतलब कि इंटरेस्ट ज़्यादा भरना पड़ेगा. अब ऑब्वियसली अगर कमर्शियल बैंक को लोन्स महंगा पड़ रहा है तो वो जो लोन्स अपने कस्टमर्स को देगी, लोन्स है, एडवांसेस है, बोरेंग्स है, वो जो अपने कस्टमर्स को देगी उसके रेट्स भी बढ़ा देगी. इन जनरल जो हम लोग जनरल पब्लिक है वो क्या सोचेंगे कि हमें तो चीज़ें EMI पे लेनी है, हमें तो लोन से लेनी है, तो एक काम करते हैं, आज इंटरेस्ट रेट बढ़ गए ना तो हम डीले करते हैं EMI पे चीज़ें लेने के लिए. जैसे ही हम डीले करेंगे डिमांड नीचे गिरने लगेगा, डिमांड गिरने लगेगा बट सप्लाई सेम है. इस वे में तुम्हारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है. इसीलिए RBI जो भी सेंट्रल बैंक से, कोई भी कंट्री के सेंट्रल बैंक से, वो रेपो रेट इंक्रीज कर देता है जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है. तब इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो स्पेकुलेट करने लगते हैं स्टॉक के प्राइजेस को, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है. लोगों को लगता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स होगा उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा, वो हैम्पर होगा. इसके लिए लोग अपना स्टॉक्स बेचने लगते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है डिविडेंड पेइंग कंपनीज. अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट्स पे असर होगा. अब कंपनी जब कम प्रॉफिट्स बना रही है
तो डिविडेंड देने का भी कम चांसेस हो जाएगा या फिर कम रेट का डिविडेंड मिलेगा। तो लोगों को ये जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी और इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ करने लगेंगे या फिर अवॉइड करेंगे डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। हमने हमेशा सुना है कि इन्फ्लेशन बुरी चीज़ है, बट इन्फ्लेशन इतना भी बुरा नहीं। अगर हाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई होते जा रहा है तो वो बुरा है, अगर इन्फ्लेशन है ही नहीं तो भी बुरी बात है। क्योंकि अगर पास्ट हिस्ट्री आप देखोगे तो अगर इन्फ्लेशन स्टेडीली बढ़ रहा है ना तो इम्प्रूव करता है जीडीपी को, और अगर जीडीपी इम्प्रूव होता है तो बिजनेसेस को और स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन अगर स्टेडीली इम्प्रूव हो रहा है, स्टेडीली अगर हाई हो रहा है तो फिर ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। आप कभी भी इन्फ्लेशन का पास्ट डेटा चेक करना बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ stocks, mutual funds or any kind of stock market. Thank you for watching out this video with so much of patience. Knowledgeable लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या सीए, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।